सारी तैयारियां हो गई हैं अदका साहब? जी हुजूर, आप हुक्म करें, हम कूच करने के लिए तैयार हैं। अदका साहब आप पूरी छोर संभालेंगे, आपका साथ अदम खान देंगे और पश्चिमी छोर मुनीम खान संभालेंगे। उनके साथ होंगे मिर्जा। नशाबुद्दीन फरद खान हमारे साथ आएंगे। सिपाहियों, तुम सब हमेशा हमारी ताकत बने हो। तुम सब ने हमेशा मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी दिखाई। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि उन्होंने हमें इतनी ताकतों से नवाजा है। लेकिन आज अब हम सबको एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का सर जन्म कर देना है। हमने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर हमारा दुश्मन हमारी शमशीर का स्वाद चखना चाहता है तो वैसा ही होगा। अब हम मैदान जंग में, अब सिर्फ एक ख्याल हमारे सहन के अंदर होगा, सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक मंजिल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेगम हजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। पेश किया जाए। रहम करें हुजूर। इस मासूम गुनहगार का जुर्म क्या है? बेगम साहिबा, इस शख्स ने अपनी दोस्त की बीवी पे बुरी नजर डाली। हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें हुजूर। इसमें बुरा क्या है? सिर्फ नजर ही तो डाली है ना। मोहतरमा की इज्जत और आबरू पे हाथ तो नहीं डाला। जहां तक हम समझते हैं ये बेकसूर है, हम इसे सजा नहीं दे सकते। आप बहुत रहमदिल हुजूर, खुदा आपको मुहाफिज रखे। बेशक कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी आंखों का है। आंखों ने तुम्हारी दोस्त की बीवी की खूबसूरती को देखा, आंखों ने ही दिल में हसरत पैदा की उसे पाने की। तो गुनहगार अगर कोई है तो आंखें हैं, तो सजा भी आंखों को ही मिलनी चाहिए। इसे खौलते पानी में डाल दो जब तक उसकी आंखें उबल कर बाहर नहीं निकल आती। हुजूर रहम करे, हुजूर रहम करे हुजूर, मैं बेगुनाह हुजूर। तकरीर क्या हुआ जान? आपको खौफ ज़्यादा तो नहीं कर दिया हमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा कोई गुनाह कर दिया हो जिसकी सजा के बारे में सोचकर आप कांप उठे? नहीं बेगम साहिबा। तो फिर आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बात का ख्याल रहे, हमें जंग हर हाल में फतेह करनी है, चाहे ताकत से या फिर धोखे से। हर हाल में फतेह। सिपाहियों,
माना हमारी गिनती दुश्मनों से कम है, लेकिन हमें मुगल सल्तनत के सिपाही की काबिलियत और उसकी बहादुरी पर यकीन है। हमारा एक एक सिपाही दुश्मन के 100 सिपाहियों को खत्म कर सकता है। फराद खान, दुश्मनों का एक ही मकसद होगा, किसी भी तरह से शहंशाह के पास पहुंचा जाए। उनकी हिफाजत करना तुम्हारा पहला जिम्मा होगा। तुम्हें हर हाल में उनके साथ रहना होगा। हुक्म की तामील होगी हुजूर। जलाल, जंग की तुम्हारी चालें अक्सर लाजवाब होती हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी हर चाल का जवाब है हमारे पास। यलगार हो! यलगार हो! यलगार हो! यलगार हो! यलगार हो! अबुल मालिक! पिछली बार हमने तुम्हें बख्श दिया था अबुल मालिक, लेकिन इस बार हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। इस बार नहीं जलाल, इस बार तुम्हें हमारा नुकसान पूरा करना होगा। जिस तरह हमने चुकाया उस तरह तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बेवकूफ है तुम्हारी बहन निगार। उसे लगा हम तक पहुंचना इतना आसान होगा। इस्तेमाल किया और फिर तुम लोग जाओ, जाके निगार को खत्म करो। हम जानते थे हमारी बहन का कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जब पता चल गया वो तुम हो तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। पहले अपनी जान बचा के दिखाओ जलाल। ये हमारी चाल थी तुम्हें आगरा से भगा कर लाने की। दोनों बहन भाई बेवकूफ बन गए। तुम हमारी बहन का एक बार भी वाक़ा नहीं कर सकते। निगारापा, जलाल, निगारापा, हमारे पास मत आना। तुमसे डरने की जरूरत नहीं है निगारापा, हम आपकी मदद करने आए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। हम जानते हैं कि तुम हमारा कत्ल करने आए हो। नहीं निगारापा, हम आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप हमारी बहन हैं। छूना मत हमें। या खुदा, कितनी जख्मी हैं आप। तुम हमारा कत्ल करने नहीं आए थे जलाल? नहीं निगारापा, हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कई बार छोटा सा जख्म भी बड़ा काम कर जाता है, और कई बार अपने जिस्म पर ऐसे जख्म लगाने पड़ते हैं ताकि पुराने जख्मों का हिसाब मिल सके। तुम्हारा यकीन जीतने के लिए मुझे इतना सा दर्द तो सहना पड़ा जलाल। बहुत खूब निगार बानो,
अबुल माली साहब, यही है ना वो जिसके आप बहनोई हैं? फिर भी इसने आपकी आंख निकाल ली। यही है ना वो जिसने हमारा भाई होते हुए हमारे हक पर वार किया। गुस्सा थूक दो जलाल, घर का मामला है, हम सब एक खानदान के लोग हैं। हमें एक पल के लिए लगा कि हमें हमारी बहन वापस मिल गई है। ये सब इतना आसान नहीं है जलाल। तुम अपनी बहन को उसी दिन अपना दुश्मन बना चुके हो जिस दिन तुमने हमारा हक छीना था, हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। उसके बावजूद तुम हमसे ये उम्मीद रखते हो कि हम तुमसे रिश्ता निभाएंगे? प्रणाम मलिका आजम। टोडरमल साहब, अंदर आइए। टोडरमल साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? सब कुछ सकुशल तो है ना टोडरमल साहब? आप खामोश क्यों हैं टोडरमल साहब? बात क्या है, बताइए हमें। शहंशाह ठीक तो है ना? समझ में नहीं आता कि किस तरह से कहें, परंतु सूचना ये है कि शहंशाह शत्रुओं के हाथ लग चुके हैं। हम ठीक है सलीमा बेटा। क्या ये खबर सच है टोडरमल साहब? हमने स्वयं अपनी आंखों से तो नहीं देखा, परंतु सूचना यही है, शहंशाह को बंदी बनाया जा चुका है। टोडरमल साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप शहंशाह को अच्छे से नहीं जानते, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। बेगम रुकैया ठीक फरमा रही है टोडरमल साहब। हमारे शहंशाह के सामने तो शैतान भी नहीं टिक सकता। ये किस्मत क्या रंग दिखा रही है? हमारे शहंशाह कैद कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। शहजादी निगार और अबुल माली ने शहंशाह को छल से कैद कर लिया है। शहंशाह की सेना की एक टुकड़ी में से एक सैनिक किसी तरह अपने प्राण बचाकर वहां से वापस आ गया, उसी ने सूचना दी है। क्या कहा उसने? बहुत घायल था वो, यही उसके अंतिम शब्द। अब हमें आप सबको किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाना है, अभी तुरंत। आप सब लोग प्रस्थान की तैयारी कीजिए, हम सेवकों को कहकर कूच का प्रबंध करते हैं। नहीं, हम जलाल के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। परंतु मलिका आजम। टोडरमल साहब, आपके बादशाह दुश्मनों के हाथ लग गए हैं, मगर अभी जंग हारे नहीं है हम। जलाल जैसे शेर को पैदा किया है हमने, बुज़दिलों की तरह यहाँ से भाग नहीं सकते। आप जाइए और अपने शहंशाह को ढूंढिए, और जब तक उनका पता न चले तब तक लौट के ना आइएगा। परंतु ये मुगल सल्तनत की मलिका आजम का हुक्म है। जाकर हमारे बेटे को ढूंढिए। शहंशाह की हिफाजत करना आपका सबसे पहला फर्ज है। हम शहंशाह के ही आदेशों का पालन कर रहे हैं। हरम की स्त्रियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। जलाल के बिना ये हरम हरम नहीं है, बेवाओं की भीड़ बन जाएगा। घुटने टेको जलाल और माफी मांगो हमसे। रहम की भीख भी नहीं, घुटनों पर तो तुम आओगे जलाल। जितना जोर आजमाना है आजमा लो अबुल माली।
लेकिन हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। किसने कहा हम तुम पर जोर आजमाएंगे? तुम्हें पता है हम क्या करेंगे? हम यहाँ से सीधा तुम्हारे हरम में जाएंगे, जहां पर तुम्हारी खूबसूरत, कमजोर, पर्दानशी बेगमात हैं। उन्हें बेपर्दा करेंगे, जिन्हें आज तक तुम्हारे सिवा किसी ने देखा नहीं। उन्हें सैकड़ों हाथ छूएंगे। वैसे भी हमारी फौजें जंग के बाद थक चुकी हैं। उनकी भी दिलसोई हो जाएगी। उनमें से हजारों ने सालों से तुम्हारे साथ रात नहीं बिताई होगी। और यहीं रुककर हरम की सुरक्षा करेंगे। टोडरमल साहब, टोडरमल साहब, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। टोडरमल साहब, आप अपना काम और फर्ज बेहतर समझते हैं। इन हालात में क्या कदम उठाना है ये हम आपको नहीं सिखा सकते, मगर जलाल की हमें बेहद फिक्र है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी सैनिकों को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि यदि शहंशाह मिल गए तो हमें अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं जोधा बेगम, परंतु इस तरह हरम को असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकते। टोडरमल जी, हम मानते हैं कि हम स्त्रियां हैं, परंतु समय आने पर हम तलवार उठाना भी जानते हैं और जौहर करना भी। इस समय प्राथमिकता शहंशाह की सुरक्षा है, इसलिए बस आप उन्हें लौटा लाएं। हाँ, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ इन मुट्ठीभर लोगों से बात न बन पाई तो आप सबको साथ ले जाइए। हाँ टोडरमल साहब, आपको इन सिपाहियों की जरूरत यहाँ से ज्यादा वहाँ पड़ेगी। इन्हें अपने साथ ले जाइए। ठीक है, इनमें से अधिकांश सैनिकों को हम अपने साथ ले जाते हैं, परंतु फिर भी कुछ सैनिक हरम की सुरक्षा के लिए यहीं पर रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यदि शहंशाह को सुरक्षित ना ला पाए तो आप सबको अपना मुख तक नहीं दिखाएंगे। अगर शहंशाह को कैद कर लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि दुश्मनों की फौज हमें तलाशते हुए सीधे यहाँ आएगी। और आप सब तो जानते ही हैं कि कैद बेगमात के साथ क्या सलूक किया जाता है। तो अगर दुश्मनों की फौज हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचती है तो हम सबको ये जहर पीना होगा। नहीं रुकेंगे, हम विष नहीं पिएंगे। जोधा बेगम, समझने की कोशिश कीजिए। अगर शहंशाह को कुछ हो जाता है तो हमको इस जहर की जरूरत पड़ेगी। दीजिए। जोधा बेगम, आप नहीं जानती है, जंग में शिकस्त बहुत जालिम होती है और ये शिकस्त सिपाहियों से ज्यादा औरतों को भुगतनी पड़ती है। मोती, न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे शहंशाह यहीं कहीं निकट है। उनकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं। हम आपकी वैकुलता समझते हैं जोधा, और हमें आप पर विश्वास है। देखना, शहंशाह शीघ्र ही यहाँ आएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। मोती, ये बालक जो हमारे गर्भ में पल रहा है ये शहंशाह का अंश है, और इसी ने हमें बताया है कि शहंशाह सुरक्षित हैं। जानती हो, आजकल हमारे और शहंशाह के मध्य एक विचित्र सा संवाद होता है। यदि उन्हें कुछ हुआ होता तो हमें निश्चित ही ज्ञात रहता। कान्हा,
क्यों बार बार ऐसी परीक्षा में डाल देते हैं आप हमें? क्यों ऐसे विकट मार्ग पर हमें खड़ा कर देते हो? क्योंकि अपने लोगों का इम्तिहान लेकर उन्हें मजबूत करते हैं जोधा बेगम। हमें आपके एहसास पर पूरा यकीन है कि शहंशाह जहाँ कहीं होंगे महफूज होंगे और वो जरूर लौट कर आएंगे जोधा बेगम। हमारे आपकी मोहब्बत, आवाम की दुआएं उनके साथ हैं। आप बस फिक्र मत करिए जोधा बेगम, थोड़ा सब्र रखिए और अपने कान्हा पर थोड़ा भरोसा रखिए। वक्त कम है मातम मनाने का। कुछ ही देर में हम अंदर दाखिल होंगे और अपनी फतेह का जश्न मनाएंगे। बेहतर होगा कि खुद ही अपनी सुपुर्दगी कर दो या फिर मर जाओ जहर खाकर। लेकिन एक हारे हुए बादशाह के लिए इतनी जहमत क्यों? हमारी बेगमात बनकर सल्तनत का आराम पाओ। नहीं रुकैया बेगम, नहीं, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। अपने बादशाह के खोने की तकलीफ हो रही होगी तुम सबको, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को अपने नए बादशाह के पहलू में डाल दो। वादा करते हैं पहले से ज्यादा ऐशो आराम मिलेगा। वैसे भी औरत मर्द की जागीर होती है। जागीरदार बदला, वफादारी बदली। वो कहते हैं जमीन पर फतेह करने के बाद वहां पर रहने वाली भेड़ बकरियां और औरतों पर अपने आप अधिकार हो जाता है। अब तुम पर अधिकार है हमारा, हमारी जागीर हो तुम सब। ये सब रोक क्यों रहे हैं मोती बाई? शहंशाह का जीरा बख्तर यहाँ क्यों रखा है? किसके लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? जब मालूम चलेगा कि कैसे मरा वो तो धिक्कारोगे। थू। मरने से पहले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने घुटनों पे आया, मेरे पैरों में सर रखकर रोया, गिड़गिड़ाया, रहम की भीख मांगी। और जानते हो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे बख्श दो। ऐसे कार के लिए मातम मना रहे हो तुम लोग? अबुल मालिक झूठ बोल रहा है। चाचा को कुछ नहीं हुआ है, वो जीवित है, सुरक्षित, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। जोधा बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें सदमा पहुंचा है, लेकिन हकीकत को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं अम्मी जान, किसी बात से आघात होकर या अपना मानसिक संतुलन खोकर हम ऐसा नहीं कह रहे। हम जानते हैं कि शहंशाह जीवित है, वो सुरक्षित है, पर कुछ नहीं हुआ है। छुओ मत हमें, तुमने हमें छूने का साहस कैसे किया? खुशामदी।
जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो नामुराद? हम रुकैया बेगम हैं, शहंशाह की सबसे खास बेगम। और अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की हिमाकत की ना, तो शहंशाह खुद तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इसे हमारे करीब लाया जाए। बहुत गुरूर है। इसका गुरूर तो जलाल की सल्तनत से भी बड़ा है। जब उसकी सल्तनत तोड़ दी तो इसका गुरूर भी तोड़ देंगे हम, उसे इसकी सही जगह दिखाकर। क्या हुआ? दर्द हुआ? छोड़ो इन्हें, गिरफ्तारी छोड़ो। अबुल माली साहब, हम सब रिश्तेदार हैं, आप इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। रिश्तेदार? ये देखो, जब जलाल अपनी बादशाहियत का लुत्फ उठा रहा था, तब उसने रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचा। तो आज हम क्यों सोचें? आज हमारा दिन है। जलाल की बेगमों को माकूल सजा देंगे। आज हमें वो सब मिल गया है जो हमें चाहिए था। बेगम जोधा, हम कर भी क्या सकते हैं? बाहर हजारों लड़ाकों और हमारे पास 100 सैनिक, जिनका हौसला भी जलाल की मौत की खबर सुन के टूट गया। परंतु हमारा विश्वास टूटा नहीं है महामंगा जी। शहंशाह जीवित है और वो हम सब की रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। उनके आने तक बस हमें इतना काम करना है कि स्वयं अपने आप की रक्षा करनी है। नाजिमा बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा है। बाहर सिपाही नहीं, भेड़िए हैं, परंतु भेड़िए सिंह के सामने कहाँ टिक पाते हैं। हम राजवंशी सिंघनी हैं और यहाँ पे उपस्थित सब लोग वीर शिरोमणि शहंशाह बाबर के परिवार से हैं। हम सब के शौर्य के सामने वो लोग टिक नहीं पाएंगे। आप कहना क्या चाहती हैं जोधा बेगम? उनके पास हथियार है, हम सबको खत्म करने में एक पल नहीं सोचेंगे वो। परंतु विष पीकर मरने से अच्छा है कि हम अपने शत्रुओं के सिपाहियों का सामना करें, ताकि इतिहास भी हम पर गर्व करे। अंतिम श्वास तक लड़ेंगे, परंतु अपने मान का समर्पण नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ पर मान्यता है, नारी अन्नपूर्णा है, परंतु उसके अंदर एक दुर्गा भी है। वो निर्बल नहीं है, यदि चाहे तो बड़े से बड़े असुर का नाश कर सकती है। नारी वो शक्ति है जो संसार को बनाती है, परंतु समय आने पर वो संसार का विध्वंस भी कर सकती है। आज वो समय आ गया है जब चूड़ियां और कड़े पहनने वाले हाथ तलवार उठाएं। वो हाथ जो अपने पति का तिलक करती हैं, दुश्मनों के सर को धड़ से अलग कर दे। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज तक कोई शहंशाह हरम को अपने साथ युद्ध पर नहीं ले गए, परंतु शहंशाह ने ऐसा किया। कदाचित नियति यही चाहती है कि युद्ध पर विजय हम करें। तकरीर देना आसान है, पर शमशीर उठाना बहुत मुश्किल। अगर हमारी किस्मत में जहर पीकर मरना लिखा है तो यही सही। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे हम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।